में इसी मोह के कारण फंसे हुए हैं। इससे मुक्ति का ज्ञान ही गीता उपलब्ध कराती है, जो पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कहकर गए, वह पूरी मानव जाति के लिए वे अनमोल वचन बोल के गए, अमृत तुल्य वचन बोल के गए, जो लाखों युगों तक भविष्य की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को कहा था कि 3 फीट से ज़्यादा दूर की चीज़ें मत देखो, रास्ते की तरफ देखो, न दाएं देखो न बाएं देखो, अपने काम पे ध्यान लगाओ। यदि तुम काम पर ही फोकस रखोगे तो दुनियादारी में पुनः फंसने की संभावना कम हो जाएगी। जो अपने लक्ष्य को सदैव स्मरण रखता है और उसी के लिए कार्य करता है, वही संसार से मुक्त हो जाता है, स्वयं से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान, हम क्या हैं हमें ही मालूम नहीं। इसलिए जैन धर्म में, बुद्धिज्म में जाति स्मरण कराया जाता है, अर्थात पूर्व जन्म उसको दर्शन कराए जाते हैं, ताकि वह जान जाए कि पूर्व जन्म में क्या था और उसकी विकास यात्रा को कहाँ पहुँचाना है। हम जीवन भर भटकते रहते हैं कि हमें क्या कार्य करना है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस कार्य के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हम कभी नहीं जान पाते हैं। इसलिए जन्मों जन्मों तक भटकते रहते हैं। अर्जुन के साथ भी यही समस्या थी। उसे मालूम नहीं पड़ रहा था कि मेरा इस जन्म में क्या कार्य है। वह मोहग्रस्त होकर तपस्या के मार्ग का चयन कर लेता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि इसका उद्देश्य ये नहीं है। यह क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए वह गीता ज्ञान द्वारा उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। आज हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो भगवान का ऐश्वर्य वर्णित करता है। श्री भगवान वाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणया वक्ष्यामि हित काम्यया। पहला श्लोक कहता है, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। भगवान कह रहे हैं, अभी तक जो ज्ञान बताया उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान मैं अब बताने वाला हूं। परमात्मा निरंतर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। यही उनका लक्ष्य है कि प्रत्येक प्राणी हर क्षण पहले क्षण से अधिक सर्वश्रेष्ठ साबित हो, जो कि इनके श्लोक से भी वर्णित हो रहा है और हमें बता रहा है दूसरे श्लोक में, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न मर्षम धर्माणि देवाणाम महर्षिणाम च सर्वशः। अर्थात न तो देवता